हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फेसबुक के जो एड्स हैं, ऑडियंस नेटवर्क के जो हम मोबाइल एप्लीकेशन में लगाते हैं, उन एड्स को कैसे, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये एड्स तब शो होंगे आपके ऑडियंस नेटवर्क के एड्स आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर या आईओएस एप्लीकेशंस के अंदर जब आपने अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की होगी। पेमेंट इंफॉर्मेशन सबमिट कहाँ पे करनी थी वो मैंने आपको पिछले अकाउंट में इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। ये जो वीडियो है हाउ टू सेटअप फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, ये तो इस नेटवर्क को कैसे आपने सेटअप करना है, इस नेटवर्क का, और किस तरह से एड्स लेने हैं, बैनर एड्स लेने हैं, इंडस्ट्रियल एड्स एंड नेटिव एड्स, किसी तरह के भी आपने एड्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑडियंस नेटवर्क पर अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे सेटअप करना वो सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल से मैंने बताया हुआ है। आप इस वीडियो को फॉलो करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो गाइज, अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। और एक बात और, आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप अपनी सबमिट कर दी इसके अंदर, और आपने जो ऐड इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, लेकिन आपके एड्स शो नहीं हो रहे। तो आपके एड्स तब शो होंगे जब आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। मेरी अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है, वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश्ड हैं। समटाइम हो भी जाते हैं इस तरह टेस्टिंग के दौरान ऐड शो, और समटाइम नहीं भी होते हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अपने जो अकाउंट के अंदर, जो मेरा अपना ज़ाती बिज़नेस का अकाउंट है, इसका मोनेटाइजेशन मैनेजर का, उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर से जाके हम एक ऐड बैनर लेते हैं, बैनर ऐड लेते हैं और इंडस्ट्रियल ऐड लेते हैं। एड्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसके अंदर। मैं अलग अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को दोनों चीज़ें बताऊँगा। तो मैं अपने अकाउंट के अंदर चलता हूँ, अपने अकाउंट के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज ये मेरा अकाउंट है, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की गई हैं, जो प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं मेरे पास। तो अभी जो है मैंने ये ब्लैक HD वॉलपेपर्स के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बना के रखी थी, जब मैंने आप लोगों को आई थिंक बता रहा था पिछले वीडियो, नोट लाइव ऑन प्ले स्टोर। ये जब मुझे बता रहा है कि आपकी ऐप जो है प्ले स्टोर पर लाइव नहीं है। चलिए मैं इसके जाता हूँ फर्स्ट ऐड स्पेस के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे मेरे पास दोनों जो है वो बनी हुई हैं, बैनर ऐड, और ये बैनर ऐड मैं आप ही के लिए बनाया था, खैर मैंने इसे यूज़ नहीं किया। ये बैनर ऐड बनाया, मैं यहाँ से एक इंडस्ट्रियल ऐड, एक प्लेसमेंट जो है इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, वो भी क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मैं बता सकूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ फुल स्क्रीन ऐड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऐड जो होता है वो फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, इंडस्ट्रियल सेलेक्ट किया, उसके बाद आता हूँ। आपने यहाँ पर अगर देना चाहें, ये वही चीज़ है जो एडमोब के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी है कि आप कितने पीरियड में कितने ऐड शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, एक्सेप्ट एनी प्राइस। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप इसी को रहने दें, नीचे वाले पर अभी ना आ जाए। आप क्रिएट प्लेसमेंट पर क्लिक करें। क्रिएट प्लेसमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, रेडी टू पब्लिश। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये गेट कोड और ये कॉपी। मैं इसको करता हूँ गेट कोड पर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे को सिलेक्ट करके, या इस आइकन पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, खैर मैं अभी इसको नहीं, मैं पहले बैनर ऐड को, जो मेरे पास फर्स्ट बैनर ऐड है, मैं उसका जाके गेट कोड को कॉपी करता हूँ और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ। अब मैंने डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लिया। अब करना ये है, सबसे पहले मैं जाऊँगा, ये एंड्रॉयड है, इसके ऊपर राइट क्लिक के ऊपर ये न्यू टैब कर लेना आपने। आपके सामने गेटिंग स्टार्टेड का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से करना आपने क्या है, सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको, अगर डेफिनेटली आप ऐड इम्प्लीमेंटेशन करने आ रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना आता ही होगा डेफिनेटली। आप प्रोजेक्ट न्यू में जाके
यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दें। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेम देंगे, पैकेज नेम होगा, और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी बिल्ड है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब हम जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये दो फाइलें लोड होती हैं इस तरह से, फ्रंट एंड और बैक एंड। आपने जाना सबसे बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ग्रेडल में जाके अब हमने करना है यहाँ पे क्या है वो मैं आपको सिंपली बताऊँगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है आपने, और यहाँ ये वाली डिपेंडेंसी है, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ये मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, कंपाइल की जगह हम इम्प्लीमेंटेशन लिख देंगे यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और इसको इसी तरह से रहने देंगे और इसको सिंक्रोनाइज कर दें। जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ये जो डिपेंडेंसी है, इसकी जो फाइल्स हैं, ये इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं, इसकी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो अब फिर हम इसे सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो रहा है, तब तक हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं जब तक ये लोड हो जाए। तो अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारे कोई काम की चीज़ नहीं। अब हम जाते हैं बैनर एड्स की तरफ, ठीक है। एडिंग बैनर एड्स टू योर एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। ये वो था जो हमें डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने के बाद मिला था, ठीक है। इस लिंक पर अब जाना है। क्या कह रहा है जी, एडिंग लेआउट एंड कंटेनर फॉर द बैनर ऐड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस सेक्शन पर ले जाएगा। मैं यहाँ से इस लीनियर लेआउट को कॉपी करता हूँ सारे कोड को, और ये है आपकी जो एक्सटर्नल, जिनको पेरेंट लेआउट होगी, एक्सटर्नल लेआउट होगी, उसको क्या रखना है आपने, रिलेटिव लेआउट। ये देखिए हमारी लाइब्रेरी अब बिल्ड हो चुकी है, इसकी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, रिलेटिव लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें रिलेटिव लेआउट करना पड़ेगा। आपने सेम एज इट इज़ फॉलो करते जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ना एक पिक्चर लगाता हूँ, ठीक है। तो पिक्चर यहाँ से मैं एक कोई भी खैर पिक्चर इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लीनियर लेआउट को, ठीक है। इसी लीनियर लेआउट को हम एक्सेस करके इसके अंदर ऐड शो करवाएंगे। ये देखें, अलाइन है पेरेंट बॉटम, ये बॉटम में शो हो रहा है, ये देखिए ये बॉटम पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ, सॉरी, विड्थ पेरेंट हाइट, ठीक है। ये इसकी मैंने हाइट 500 dp ले ली, और इसके अंदर एक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इमेज व्यू वाली, ये इसका हिस्सा नहीं है। आपने अपनी ऐड जहाँ पर भी लगानी है प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपने किस एक्टिविटी पर ऐड लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई। अब हम जाएंगे जावा वाले कोड की तरफ। अच्छा, अब वहाँ से दोबारा मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। व्हेन इम्प्लीमेंटेशन द बैनर इन योर एक्टिविटी, मैं नीचे आ गया। अब उसने कहा कि इस वेरिएबल को डिक्लेयर करो, ग्लोबल इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है। वो कहाँ पे करना है, अब हम इसको यहाँ पर करेंगे। ये देखो वो क्या कह रहा है जी, ऑल्ट प्लस एंटर। इस पर ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये इसका जो पैकेज है वो इम्पोर्ट हो जाएगा मेरे पास। मैं फिर जाता हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब क्या कह रहा है वो, ऐड व्यू वाली लाइन को पूरी को कॉपी करो। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐड साइज, ऑल्ट प्लस एंटर, इंपोर्ट क्लास। कभी कभार वो आपकी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा, कभी कभार आपको कहेगा कि आप इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करो। फाइंड द ऐड कंटेनर, जो हमने लीनियर लेआउट लिया था उसको उठाएंगे यहाँ से, कॉपी, उसको पेस्ट किया नीचे। अब ये ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। नीचे आप क्या करें, ऐड कंटेनर के साथ ऐड व्यू अटैच कर दें।
अब ऐड कंटेनर ये वाला है, ये वाला ऐड कंटेनर डॉट ऐड व्यू, उसके अंदर ये व्यू ऐड कर दिया जो ऐड आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब ऐड व्यू जो है उसको हमने लोड करवा देना है, ऐड व्यू डॉट लोड। बस इतनी सी बात है हमारे पास। और हमने यहाँ पर अब यहाँ पर प्लेसमेंट आईडी प्लेस करनी है हमने। कहाँ गई? ये हमारी बैनर जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो उसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास 203 एंड पे, ओके। अब ये तो हमारा बैनर ऐड जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम साथ में एक इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो साथ में लगाएंगे। वो कैसे लगाना है? अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गेट कोड पर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पर चला जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में चला गया इंटरस्टिशियल ऐड की। तो सबसे पहले क्या करूँगा, जो इनिशियलाइज इंटरस्टिशियल ऐड की ऐसे जैसे ऐड व्यू का वेरिएबल लिया था ऐसे ही इसका वेरिएबल लेना है। आप इसको चाहे एक एक्टिविटी पर करें या दूसरी एक्टिविटी पर करें। आप इस कोड को ऐसा करता हूँ तो मैं एक फंक्शन के अंदर लेके प्राइवेट लोड बैनर, एक फंक्शन के अंदर लेके मैं इसे यहाँ पे करवा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ लोड बैनर, ठीक हो गया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड लोड फुल स्क्रीन ऐड, ठीक है। इसका एक मेथड लिया और इसको मैंने, अब क्या होगा जी, अब मैं इसको लोड फुल स्क्रीन, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लिया। अब मैं अब सारा काम मैं इसमें करूँगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर ग्लोबली ले लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इंडस्ट्री इसको इनिशियलाइज करूँगा इसके अंदर, और यहाँ पर मैं प्लेसमेंट आईडी बाद में प्लेस करूँगा। अब नीचे आ जाते हैं, क्या कह रहा है जी, अब इस चीज़ को, ये दोनों का एज कॉपी कर लें आपने। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर नहीं मगा आपकी एक्टिविटी का, जैसा कि मेरी एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अब सॉरी, ये इंडस्ट्रियल ऐड जो हमने यहाँ पे लिया था वो इसके साथ भी है, तो इसलिए हम इसको दोनों को साथ में इकट्ठा पेस्ट कर लेंगे। अब मैं अपनी फिर दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये सारे कोड को कॉपी कर लेना है। दो तरीके हैं, इसको जैसे सारे कोड को कॉपी कर लें, या फिर आप क्या कर लें, इंटरस्टिशियल के साथ, इस वेरिएबल के साथ इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सेट ऐड लिसनर न्यू ऐड लिसनर, सॉरी न्यू इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर, ये चीज़, ये सारे मेथड्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये जो एक एक लाइन है इनको इन हिसाब से पेस्ट कर दें, और जो जिसमें लोड ऐड है उसमें इंडस्ट्रियल ऐड शो, इसके अंदर आपने ये कर देना पेस्ट, ठीक है। और अब इसके बाद इस डबल कोटेशन के बाद यहाँ पर इंटरस्टिशियल डॉट लोड, इस ऐड को लोड कर देना, ठीक है। अब इन सब के अंदर आपने ये पेस्ट कर दें। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऑन इंटरस्टिशियल ऐड डिस्प्ले, या पेस्ट ना भी करें तो आपका ऐड शो हो जाएगा, लेकिन इन्हें आप कर दें पेस्ट तो अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद डिसमिस वाले पे भी ये, इससे होता ये है कि जौन सा मेथड रन होगा कॉल बैक मेथड, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको जब रन करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ऑन ऐड लोड, ठीक है। अच्छा जी, ये था लोड वाला ऑन क्लिक्ड, और जब ऐड पर क्लिक होगा तो देन आपको पता चलेगा कि ऐड पर क्लिक किया गया है। जब इसको ऑन लॉगिंग इंप्रेशन, ठीक है। ये हमारा इंटरस्टिशियल की भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, ठीक है। अब हम करते ये हैं
कि एक यहाँ पे नीचे बटन लगाते हैं कि बटन के नीचे वो शो हो, जब बटन प्रेस करूँ देन वो शो हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, लेकिन बटन का रैप कंटेंट यार आप बटन रहने दें, या बटन हम लगा लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लोड ठीक है, और इसकी एक आईडी रख लेते हैं BTN लोड। ठीक है, BTN लोड के नाम से अब मैं यहाँ पर एक मुझे बटन का वेरिएबल लेना पड़ेगा, लोड ऐड। ठीक है, लोड ऐड। अब मुझे यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, लोड ऐड LOAOD, ये गलत लिखे स्पेलिंग, खैर इसे फाइंड वी बाई BTN लोड। ठीक है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ, LOAD लोड ऐड। ठीक है, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि सब कुछ होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, लोड ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब इस मेथड को इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि बटन के क्लिक होने पर ये हमारे पास ऐड शो हो। सो इसके लिए एक काम और है जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होगा डेफिनेटली। नीचे आता हूँ मैं, और ये काम करना पड़ेगा हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैनिफेस्ट फाइल में जाता हूँ, और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर ही एंड्रॉयड, सॉरी उसने ऑलरेडी दिया हुआ, इक्वल टू मैं करता हूँ इसे ट्रू। ठीक है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन इसे ट्रू करना पड़ेगा, और इसके बाद हमें एक्टिविटी एक लगानी पड़ेगी, उसके अंदर भी इस सारी को कॉपी कर लें और इसको एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के नीचे आ जाए, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें और ये डॉट्स जो लगे हुए हैं वो कर दें। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पे इसे हम दे दें यूजर परमिशन, इंटरनेट की परमिशन। सो गाइस, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इस बटन को थोड़ा सा, अगर ये नीचे आ जाए, बटन खैर नहीं नीचे आएगा, मैं इस बटन को यहाँ से, खैर ये नहीं आएगा, एक मिनट, इस बटन को हम यहीं पर रहने देते हैं। कहाँ का बटन, इसको सेंटर में कर देते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे एड्स अब शो होते हैं या हमारे उसके बाद शो होंगे। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रोका करता हूँ। जैसे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ऐड शो हो रहे हैं या नहीं, और इसकी अगर ना भी शो होंगे इसकी वजह बताऊँगा। सो गाइस, ऐड मैं इस पर, मेरा एमुलेटर चल नहीं रहा था इसके ऊपर, तो मैंने एक जो है वो एमुलेटर किया हुआ है एक्सटर्नल, जो है LD प्लेयर उसका नाम है, उसके अंदर मैंने इस अपनी एप्लीकेशन को रन किया। तो जो एड्स है, बैनर ऐड वो शो हो चुका है। मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर से ओके करता हूँ। तो ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा तो आपको शो होगा। यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह का ऐड फेसबुक का शो होता है। इसने शो कर दिया है। एक दिन पहले मैं एमुलेटर पर चेक कर रहा था, मेरा एमुलेटर पर ऐड रन नहीं हो रहा था। आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये ऐड जो है ये थोड़ा टाइम लेता है। इसने अभी कह तो दिया रेडी टू पब्लिश, लेकिन इसे थोड़ा सा टाइम दें, ये इंटरस्टिशियल ऐड भी शो हो जाता है। देखिए, ये देखिए मेरा बैनर ऐड शो हो चुका है यहाँ पे। जब मैंने इंटरस्टिशियल ऐड जो कि फुल स्क्रीन ऐड था वो मैंने बटन के अंदर लगाया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बटन है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने वो लगाया था कि मेरा इंटरस्टिशियल ऐड शो हो, जो कि फुल स्क्रीन पर होता है। जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जो मेरा इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ की
श्योरिटी देता हूँ आपको कि आप लोग इंडस्ट्रियल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो मैंने आपको बताई है वो यही है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लोड फुल स्क्रीन, ये सारी इंडस्ट्रियल ऐड की इम्प्लीमेंटेशन है। आप इसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट करें, आपका ऐड ज़रूर शो होगा। अगर आपका ऐड यहाँ पे नहीं शो होता तो इस बात की तो पक्की गारंटी है, जब आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड हो जाएगी तो देन आपका इंडस्ट्रियल ऐड शो हो जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो का हमारा पर्पज़ यही था कि मैं आपको एड्स जो है वो लगाना बताऊं, कि इम्प्लीमेंटेशन बताऊं एड्स की। एडमोब ऐड की इम्प्लीमेंटेशन तो आपको आम मिल जाएगी, लेकिन आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम मिलेगी, बहुत कम, डेफिनेटली आपको कम मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मीट मुज़म्मिल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।